दोस्तों, अगर आप भी शिखर धवन को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शिखर धवन की कप्तानी में टीम इंडिया ने मैदान पर उतरते ही इतिहास रच दिया। लखनऊ में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में किस तरीके से कप्तान धवन से लेकर शुभमन गिल और संजू सैमसन ने पहले वनडे मुकाबले में आतिशी बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी, वो सब तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ही, साथ ही साथ बताएंगे पूरे मुकाबले की हाईलाइट के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शिखर धवन और रोहित शर्मा में से ओपनर खतरनाक बल्लेबाज कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, रोहित शर्मा की कप्तानी में भले ही भारत ने आखिरी मुकाबला गंवा दिया हो, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारी टीम ने 2-1 से T20 सीरीज जीत ली। इसके तुरंत बाद ही भारत को वनडे सीरीज खेलनी थी, जिसके कप्तान शिखर धवन हैं। इससे पहले भी धवन की कप्तानी में भारत ने वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे दौरे पर वनडे श्रृंखला खेली थी। अब एक बार फिर से उनकी कप्तानी में भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला वनडे मुकाबला खेला। दोस्तों, मुकाबले में सिक्का उछला और गिरा शिखर धवन के पक्ष में और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। साउथ अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग करने आए कप्तान तेम्बा बवुमा और क्विंटन डिकॉक, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी टीम को धमाकेदार शुरुआत दिलाई। अफ्रीका ने पहले 10 ओवरों में कुल 70 रन ठोक दिए, लेकिन गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर भारत की दमदार वापसी कराई। पहले कप्तान तेम्बा बवुमा को आउट किया। इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए जानेमन मलान को भी पवेलियन की राह दिखा दी। इसके बाद एडन मार्क्रम और क्विंटन डिकॉक ने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को एक बेहतरीन टोटल तक पहुंचाया। बता दें, साउथ अफ्रीका ने भारत के सामने 320 रनों का एक विशाल का स्कोर खड़ा किया, जिसमें क्विंटन डिकॉक ने शानदार 120 रन बनाए थे, तो वहीं 80 रनों की पारी एडन मार्क्रम ने भी खेली। इसके अलावा आखिर में डेविड मिलर ने भी अच्छी पारी खेली और भारत की तरफ से कुलदीप यादव और शार्दुल ठाकुर ने 2-2 सफलताएं हासिल की। दोस्तों, भारत को 321 रनों का एक विशाल का लक्ष्य प्राप्त करना था। ऐसे में जरूरत थी अच्छी बल्लेबाजी की। कप्तान धवन के साथ शुभमन गिल ओपनिंग करने उतरे। ऐसा लग रहा था मानो ये दोनों ही बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर मैदान पर उतरे हैं। गब्बर ने अपने ही तेवर में बल्लेबाजी करते हुए कगिसो रबाडा के एक ही ओवर में 3 चौके लगा दिए। उनकी खतरनाक बल्लेबाजी से ये अंदाजा लगाया जा चुका था कि आज शिखर धवन कुछ बड़ा करने के इरादे से ही मैदान पर उतरे हैं। वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल ने भी सकारात्मक शुरुआत की थी, जहां उन्होंने पहले 20 गेंदों में केवल 9 रन ही बनाए थे। लेकिन शुभमन गिल कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। इस बल्लेबाज ने गेंदबाजी करने आए केशव महाराज को आड़े हाथों लिया। उनकी पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाते हुए गिल ने ये फरमान जारी कर दिया कि वो अब रुकने वाले नहीं है। फिर क्या था, इन दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और देखते ही देखते भारत को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, भारत की ये खतरनाक शुरुआत थी। ऐसा लग रहा था कि मानो केवल यही दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया को जीत दिलाकर वापस लौटेंगे, लेकिन 70 रनों की पारी खेलकर शुभमन गिल आउट हुए। उनका विकेट एनरिक नॉर्कियो ने लिया। गिल के आउट होने के बाद भी शिखर धवन आक्रामक बल्लेबाजी किए जा रहे थे और दूसरी तरफ से उतर चुके थे संजू सैमसन। धवन और संजू की खतरनाक जोड़ी मैदान पर थी। भारत तेजी से जीत की तरफ बढ़ रहा था। शिखर धवन केवल 90 गेंदों में 100 रनों की धमाकेदार पारी खेले। दोस्तों, अपनी पारी में गब्बर ने 3 चौके और 1 खतरनाक छक्के भी ठोके थे और 230 रनों के स्कोर पर शिखर धवन का कैच आउट हो गए। 110 रन बनाकर गब्बर कगिसो रबाडा की गेंद पर आउट हुए। उनके जाने के बाद मैदान पर एंट्री हुई राहुल त्रिपाठी की, जो कि काफी समय से भारतीय टीमों में अपनी जगह तलाश रहे हैं। इस खिलाड़ी को आखिरकार गब्बर ने टीम में मौका दिया था और संजू के साथ मिलकर उन्होंने वैसी ही बल्लेबाजी शुरू कर दी जैसा कि उन्होंने आईपीएल में किया था। दोस्तों, तेम्बा बवुमा ने विकेट लेने के लिए एक नई चाल चली और गेंद से तबरेज शम्सी के हाथों ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जी हाँ, शम्सी के उस ओवर में संजू ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 छक्के ठोक दिए। 4 छक्के ठोक कर संजू ने बल्ले से सुनामी ला दी और भारत को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। बता दें, 4 छक्के लगाकर संजू ने 46वें ओवर में ही भारत को जीत दिला दी। उन्होंने केवल 23 गेंदों में ताबड़तोड़ 48 रनों की पारी खेली और भारत ने पहले ही मुकाबले में जीत हासिल करके इतिहास रच दिया था। इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच कप्तान शिखर धवन को दिया गया था, जिन्होंने शानदार शतकीय पारी खेली। वहीं संजू सैमसन और शुभमन गिल ने भी दमदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा कुलदीप यादव और शार्दुल ठाकुर ने भी गेंदबाजी में अच्छा योगदान दिया था। दोस्तों, भारत ने शानदार जीत हासिल करके सीरीज में 1-0 की बढ़त तो बना ली है। वैसे आपको क्या लगता है,
T20 श्रृंखला की तरह गब्बर की अगुवाई में भारत वनडे सीरीज जीतेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।